क्या आपको पता है कि अफीम की खेती के लिए यूपी के चुनिंदा जनपदों में शामिल है बाराबंकी जनपद। अफीम की खेती से लाखों कमा रहे किसान, सरकार भी देती है बढ़िया मौका। मार्फिन का गढ़ कहे जाने वाले बाराबंकी में अफीम से एक नंबर की कमाई। देखिए खास स्टोरी द कैमरा 1999 के खास कार्यक्रम द एग्रो कैम्प में। अफीम का नाम सुनते ही आपको इससे बनने वाले मादक पदार्थों के नाम याद आ गए होंगे और संभवतः आप समझ रहे होंगे कि बात अगर अफीम की हुई है तो जरूर पुलिस का मामला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी में अफीम की खेती होती है और चुनिंदा जिलों में बाराबंकी का नाम भी शुमार है। जिले में पहले सैकड़ों अफीम की खेती करने वाले किसान हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय बाद इस स्थिति में किसानों को नुकसान होने लगा, जिससे बाद में अब जिले में कुछ चुनिंदा किसान ही इसकी खेती को कर रहे हैं और जिन्हें अच्छा लाभ भी प्राप्त हो रहा है। बाराबंकी जनपद वैसे तो अफीम की खेती का गढ़ माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ता की खेती से अफीम का उत्पादन बाराबंकी जिले से ही होता रहा है। बाराबंकी में किसान इन दिनों चीरा लगाकर फसल से अफीम निकाल रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस तरीके से भी रूबरू कराएंगे और यह भी बताएंगे कि पहले दुबई, थाईलैंड और दुनिया के कई मुल्कों में क्यों मशहूर था जनपद बाराबंकी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अफीम की खेती करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए तमाम नियम और शर्तों का पालन करना होता है और सबसे जरूरी है कि इसकी खेती के लिए सरकार से लाइसेंस भी प्राप्त करना पड़ता है। किसी जमाने में लखनऊ से सटा बाराबंकी जिला दुबई, थाईलैंड, मुंबई और दुनिया के कई मुल्कों में मशहूर था, वह भी अपनी अफीम की खेती की वजह से। वक्त बदला, दुनिया बदली और खेती के तौर तरीके और समझ भी बदली। अब यहाँ अफीम की खेती काफी कम पैमाने पर होती है। जो किसान यहाँ अफीम की खेती कर रहे हैं, इन दिनों वह उसमें चीरा लगाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि चीरा लगाने के बाद ही वह इससे अफीम निकाल सकेंगे। जनपद के ही अजपुरा गांव में भी कई किसान अफीम की खेती कर रहे हैं। वह इन दिनों अपनी फसल में चीरा लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे वह उसमें से अफीम निकाल सकें। यहाँ के अफीम किसानों ने बताया कि यह खेती ठंड के दिनों में होती है, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में फसल की बुआई करते हैं। इसके लिए पहले खेत को 3 से 4 बार अच्छी तरह से जोता जाता है। इसके बाद गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाली जाती है, मगर इसकी खेती में एक निश्चित सीमा तक पैदावार करना जरूरी होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इसके साथ ही जमीन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का होना बेहद जरूरी है। कम से कम 4.5 महीना जो है लग जाता फसल तैयार हो। अच्छा, कैसे शुरुआत होता है, कैसे लगता है बीज लगता है आपको लगता है क्या? बीज बोआ जाता है, बीज के बोआई हुआ था, उसके बाद निराई हुआ था, सिंचाई हुआ था। हाँ, तो धीरे धीरे खाद पास दवा पानी डाल के तो जो है सही किन जाता है। हाँ, तो जो है 4.5 महीने में जो है फसल तैयार हुआ था। जब तैयार हो जाता तो वहाँ चीरा लागत है, चीरा लागने से जो है अफीम निकलती है और उसको फिर जो है नारकोटिक्स विभाग को जो है दिया जाता है। अच्छा, ये आपकी कितनी बीघा है ये? 4 बिस्वा। 4 बिस्वा। तो 4 बिस्वा में कितनी अफीम आपको देनी पड़ेगी वहाँ पर? 3.25 किलो। 3.25 किलो। अच्छा, तो ये तौल वहीं होगी या आप तौल के ले जाओगे? वहीं तौल हुई। अच्छा, वहीं तौलोगे। अच्छा, जब अफीम निकल आएगी चीरा लगने के बाद, उसके बाद पोस्ता कैसे निकलता है इसमें से? पोस्ता जब अफीम निकल जाए तो घरिया सूख जाए और उसका जो है फिर कूट के तब निकाला जाए दाना। अच्छा अच्छा, ये किसान जो अफीम का होता है उसको असल मुनाफा पोस्ता में ही होता है? अरे अब असल वो फसल है है भाई, जो है तो फसल। पोस्ता क्या रेट बिक जाता है मार्केट में जब तैयार? अब मार्केट में का कोई सही रेट नहीं है, वो तो मार्केट के ऊपर है। फिर भी कुछ अंदाजा? कोई निश्चित जो है रेट को थोड़ा है। का रेट का क्विंटल का रेट चलता है? 1,40,000। हाँ, 1,40,000 50,000 ये समय है। हाँ, वो आगे का रेट है, कहाँ जाता है, कहाँ बिकत है, वो तो बिक्री के हिसाब से वो लोग खरीदे वाले खरीदी। सरकार की इन्हीं तमाम पाबंदियों के चलते बाराबंकी जिले में अफीम की फसल काफी कम हो गई है, जबकि पहले दुबई, थाईलैंड और दुनिया के कई मुल्कों में बाराबंकी जिला अफीम की खेती के लिए मशहूर था। अफीम की खेती के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस प्राप्त करना होता है। यह लाइसेंस आपको वित्त मंत्रालय के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से मिलता है। आप कितने खेत में अफीम की खेती कर सकते हैं, यह भी पहले से ही तय किया जाता है। अफीम की खेती कर रहे किसानों ने बताया कि अफीम की खेती में पौधे में लगभग 95 से 115 दिनों में फूल आने लगते हैं, फिर
धीरे धीरे फूल झड़ जाते हैं और उससे लगभग 15 से 20 दिन बाद पौधों में डोडे लग जाते हैं। किसानों ने बताया कि अफीम की कटाई एक दिन में नहीं की जाती है, बल्कि कई बार में की जाती है। सबसे पहले डोडों पर दोपहर से शाम तक के बीच में चीरा लगाया जाता है। फिर डोडे से एक तरल निकलने लगता है, जिसे पूरी रात निकलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अगले दिन तक तरल डोडे पर जम जाता है, जिसे धूप निकलने से पहले ही इकट्ठा किया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक डोडे से तरल निकलना बंद न हो जाए। किसानों के मुताबिक ध्यान रहे कि चीरा लगाने के लगभग हफ्ते भर पहले सिंचाई करनी चाहिए, ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके। जब फसल से तरल निकलना बंद हो जाए तब फसल को सुखा दिया जाता है। इसके बाद डोडे तोड़कर बीज निकाला जाता है, जिसे पोस्ता कहते हैं। पोस्ता भी बाजार में काफ़ी ज़्यादा कीमत पर बिकता है। किसानों ने बताया कि अगर आप अफीम की खेती कर रहे हैं और ओलावृष्टि, बारिश या दूसरी किसी वजह से फसल खराब हो जाए तो आपको तुरंत नारकोटिक्स विभाग को सूचित करना होता है। इसके साथ ही बेकार हो चुकी फसल को पूरी तरह नष्ट करना होता है, ताकि आप लाइसेंस निरस्त होने की प्रक्रिया से बच सकें। अफीम की खेती के संबंध में क्या कह रहे हैं बाराबंकी के किसान, आइए डालते हैं इस पर भी एक नज़र। मंगल प्रसाद। मंगल, ये जो अफीम की खेती कर रहे हो उस समय क्या काम चल रहा है उसमें? इसमें अब चीरा लगाने का समय आ गया है। जो तो चीरा कैसे लगेगा और अफीम कैसे निकलेगी? अब चीरा दोपहर में 1 बजे चीरा लगाया जाता है। ठीक है, सुबह वही सुबह 4 बजे अफीम को जो है उठाया जाता है। फिर वो अफीम इकट्ठा करके क्या करते हैं? इकट्ठा करके नारकोटिक्स विभाग को दे दी जाती है। जब वो कहेंगे कि आज जो है जब वहाँ सूचना देंगे कि हम अब लेकर आओ, तो लेकर जाएंगे वहीं से। अच्छा, इसमें पोस्ता कैसे निकलेगा फिर उसके बाद? पोस्ता अफीम निकल जाने के बाद 8-10 दिन के बाद वो सूख जाती है घरिया। सूखने के बाद उसको कूट कर तो पोस्ता निकाला जाएगा। अच्छा, इस सब खेती में कितना टाइम लगता है अफीम की पूरी शुरुआत से लेकर आखिर तक? 4 साढ़े 4 महीना लगता है।